प्रेम ओम प्रकाश किसी के नहीं है। आज हमारे साथ है, चुनाव जीतने के बाद कल उनके साथ चले जाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन से के साथ रहेंगे तो उम्मीद नहीं है। अफजाल अंसारी की लड़की ने बहुत अच्छा काम किया उनके लोकसभा के चुनाव में। अफजाल अंसारी एक समाजवादी सोच के आदमी है, धर्मनिरपेक्ष विचार के आदमी है। अब वो लोभी नेता है। एक बार भाजपा उसको निकाल चुकी है, दूसरी बार फिर भाजपा का मुंह किया है, वो अपने लड़के के चक्कर में है। गाजीपुर में एक पोस्ट आज तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी जहुराबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें, अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, और जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हैं। हम इस पे आम लोगों की राय जानेंगे कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। एक पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी का जहुराबाद से चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव। क्या कहेंगे? बैठ जाइए। बताइए। देखिए वो समाचार को जो आपने सवाल किया है उसको हमने भी व्हाट्सएप पर देखा है, और उसमें जो है ओम प्रकाश राजभर जो जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हैं, तो चूंकि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब एक समाचार जो आज जो हमने जो पढ़ा है उसमें ये था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग फाइनल हो गया है अफजाल अंसारी की लड़की मेरीना, उसका नाम नूरिया अंसारी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जहुराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जो है उम्मीदवार होने जा रही है। तो ये हो भी सकता है सही। अभी चुनाव तो यहाँ 2027 में है, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिक परिदृश्य रोज रोज बदलता रहता है, लेकिन अगर भ्रामक समाचार भी आ जाता है तो उस पर चर्चा तो होने ही लगती है ना। क्या लगता है, यह समाचार भ्रामक हो सकता है या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, इसमें जो है वो अफजाल अंसारी की लड़की ने बहुत अच्छा काम किया उनके लोकसभा के चुनाव में। वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में थे। उसमें मैंने देखा अफजाल अंसारी की लड़की जो है अपने महिला साथियों के साथ या कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के उसने अच्छा प्रदर्शन किया, काम किया। तो लोग ये आकलन कर रहे थे कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि अफजाल अंसारी के राजनीतिक विरासत के रूप में ये लड़की जो है इनकी राजनीति को संभाल ले। एक आकलन था, उसी आकलन के आधार पर ये न्यूज़ सही भी हो सकती है आने वाले भविष्य में। अब ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा ना, हम लोग तो एक आकलन लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस वायरल में क्या सच्चाई हो सकती है? अगर इंडिया गठबंधन से के साथ रहेंगे तो उम्मीद नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अगर जो है अगर नूरिया अंसारी जो है या अफजाल अंसारी गठबंधन रहेगा, एनडीए में रहेंगी तो उम्मीद नहीं है। इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो उम्मीद नहीं, अकेले लड़ेंगे तो लड़ेंगे? हाँ, रह सकता है। स्वतंत्र चुनाव लड़ सकती हैं। सपा में अगर रहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं तो इंडिया में नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है इस पोस्ट में कितनी सच्चाई हो सकती है? भाई क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, अभी तो चुनाव 27 में होने वाला है, अभी तो काफ़ी समय है। और रही बात जहाँ तक नूरिया अंसारी की और अफजाल अंसारी की, अफजाल अंसारी एक समाजवादी सोच के आदमी हैं, धर्मनिरपेक्ष विचार के आदमी हैं। अगर वो राजनीति अपनी विरासत जिस किसी को देते हैं तो निश्चित तौर पर उधर रुझान रहेगा। उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी लोकसभा चुनाव में सक्रिय थी और पर्चा भी भरा था उन्होंने, लेकिन चर्चा नूरिया अंसारी की हो रही है। नूरिया अंसारी हो या और भी दूसरी कोई लड़की हो, अगर अफजाल अंसारी उसको अपनी विरासत सौंपते हैं तो निश्चित तौर पर उसको भारी समर्थन मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो पोस्ट वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? क्या नूरिया अंसारी और ओम प्रकाश राजभर आमने सामने हो सकते हैं? हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ओम प्रकाश किसी के नहीं है। आज हमारे साथ हैं, चुनाव जीतने के बाद कल उनके साथ चले जाएंगे। अब वो लोभी नेता है। एक बार भाजपा उसको निकाल चुकी है,
दूसरी बार फिर भाजपा से सब वो किया, वो अपने लड़के के चक्कर में है कि हमारा लड़का को MP बना दे कोई और हम उसके साथ रहेंगे। ऐसे नूरी को लड़ना चाहिए। अगर नूरिया लड़ती हैं, ये बात सही होती है, तो आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा हो सकता है? मुकाबला बहुत कायदे का होगा और ये नूरिया जीतेगी। नूरिया अगर जीतेगी? लड़ गई तो वही जीतेगी। मतलब ऐसा संभव है कि ये चीज़ हो सकती है? हाँ, ओम प्रकाश हार सकते हैं बुरी तरह, क्योंकि सपा वाले ने ही जिताए हैं ओम प्रकाश जी को, नहीं तो हारे हुए व्यक्ति रहे। सारे यादव का जो बेस्ट है उनको वोट दे दिया और वो जीत गए और उसको छोड़ के चले भाग, मंत्री बन गए। एक तरह से देखा जाए तो अफजाल अंसारी अपनी बेटी को अब अगली विरासत सौंपना चाहते हैं और जो है ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों को। परिवारवाद सब में है, सब अपने बेटी बेटा को सब सौंप रहा है और सब सौंपेगा। आपको क्या लगता है कि इस जो वायरल हो रहा है कि नूरिया अंसारी जो अफजाल अंसारी की बिटियां हैं वो जहूराबाद से चुनाव लड़ सकती हैं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ? तो ये दल का भी मामला है ना। सपा में वैसे एक उमा शंकर कुशवाहा का तो डिक्लेरेशन हो गया है। अब भविष्य में वो फेरबदल अगर होता है तो मैदान में आ भी सकती हैं। और भाई वो राजनीतिक सूझबूझ वाले हैं लोग, चुनाव में अगर आती हैं तो चुनाव जीती जाएंगी, ये हम लोगों का एक अंदाज है। अगर अफजाल अंसारी की बिटिया जो है ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? तो अब वो बीजेपी के अलायंस के हिसाब से लड़ेंगे तो फिर उनका मुश्किल है जीतना। अगर वो चुनाव में आते भी हैं तो वो जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी अलायंस से अगर ओम प्रकाश राजभर आते तो नहीं जीत पाएगा। नूरिया अंसारी अगर सपा से आती हैं या इंडिया गठबंधन में आएंगी तब क्या उम्मीद लगती है? और ये इनका पर्दा भारी रहेगा। आपको क्या लगता है? एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी का जहूराबाद से चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है, कितनी सच्चाई हो सकती है? सर अगर सच्चाई है तो नूरिया अंसारी जो है काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में काफ़ी मेहनत की है। उनकी टीम जो है महिलाओं के साथ घर घर जाके डोर टू डोर उन्होंने प्रचार किया और लोगों ने उनको काफ़ी सम्मान दिया। और हम लोग जो है युवा हैं और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा राजनीति में आगे आएँ। तो ये परिवारवाद की बात तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि युवा ही आगे आए। मतलब आपका कहना है कि अफजाल अंसारी की जीत में नूरिया अंसारी की एक बड़ी भूमिका? जी जी एकदम थी। हम लोगों ने देखा उन्होंने काफ़ी मेहनत की और पढ़ी लिखी महिला हैं, तो हम लोग तो भाई चाहेंगे कि आगे आएँ राजनीति में। जी अगर ये सच हो जाए तो क्या लगता है आपको कि कौन हार कौन जीत सकता है? अब देखिए जहूराबाद की जहाँ तक बात है तो माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी सपा के गठबंधन से ही चुनाव जीते हैं। तो पहले से ही वहाँ तो गढ़ रहा है समाजवादियों का। तो हमें तो लगता है कि नूरिया अंसारी जो है काफ़ी सशक्त रहेंगी, वहाँ भारी रहेंगी और काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ेंगे वहाँ पे। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको बता दें कि अभी ओम प्रकाश राजभर विधायक है, लेकिन जब वो विधायक हुए थे उस समय समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन था। आप ये कह रहे हैं कि यही बात आप कह रहे हैं कि फिलहाल वो विधायक भी समाजवादी पार्टी के दम पे भी हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको जो है, आप एक वरिष्ठ हैं, जो ये पोस्ट वायरल हो रही है कि अफजाल अंसारी की बिटिया चुनाव लड़ सकती हैं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ, कितनी सच्चाई हो सकती है? इसमें सच्चाई तो देखिए, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है ये तो वीडियो भी पुराना है। और रहा सवाल इसका कि चुनावी मैदान में खड़ा होना, तो सबको पता है कि अभी ओम प्रकाश राजभर के ही पार्टी से अब्बास अंसारी जी भी विधायक हैं। रहा सवाल ये नूरिया अंसारी का खड़ा होना, ये तो ज़रा मुनासिब नहीं लग रहा है। लेकिन रहा सवाल कि ये राजनीति है, कौन कब किसके सामने खड़ा हो जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो इस समय का जो कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से तो कुछ मुनासिब नहीं लग रहा है। वैसे आगे राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। अफजाल अंसारी की देखा जाए तो 3 बिटियाँ ही हैं और नूरिया अंसारी और नुसरत अंसारी, ये दोनों लोकसभा चुनाव में बहुत सक्रिय थी। और एक अंदेशा जताया जा रहा था कि अफजाल अंसारी अपनी विरासत जो है आने वाली पीढ़ी को सौंप सकते हैं, जैसा कि उनके परिवार में है। आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं, सिबकतुल्लाह अंसारी के बेटे मोहम्मदाबाद से विधायक हैं।
तो क्या लगता है ये विरासत अफजाल अंसारी भी आगे बढ़ा सकते हैं? ये तो लग रहा है कि विरासत अपना हो सके दे दे, ये बात तो है। लेकिन अभी जो माहौल है इसके अनुसार अभी कुछ कहना भी मुश्किल है, क्योंकि रहा सवाल कि उसी फैमिली के अब्बास अंसारी भी हैं, मन्नू अंसारी भी हैं, तमाम तरह के लोग भी हैं वहाँ पे। और रहा सवाल कि वो सही बात है कि जो भी अगर बाप की जो भी चीज़ें होती हैं वो बेटे तक जाती है ज़रूर, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हो सके वो दे दे, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, आपने इस पोस्ट को देखा होगा कि एक पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि नूरिया अंसारी जो कि अफजाल अंसारी की बेटी हैं, जहुराबाद से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां से कि आप जानते हैं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विधायक। जी देखिए, उन लोग के परिवार का एक पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, तो परिवार पुराना राजनीतिक है, हो सकता है, इसमें कोई अचंभव वाली बात नहीं है। पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं निर्णय लेते हैं, पार्टी निर्णय लेते हैं, पार्टी सिंबल देगी, टिकट देगी, लड़ जाएंगे चुनाव, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जो है उनको मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ सकती है? चुनाव लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, सक्रियता भी उनकी रही है। लोकसभा में भी लोगों ने देखा है, गाजीपुर के लोगों ने अफजाल जी की जो बेटियां रही हैं, दोनों बेटियां काफ़ी सक्रिय रही हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है वो भी 2019 के लोकसभा चुनाव का ही है, तो क्या लगता है कि राजनीतिक जो है कुछ जानकारी राजनीतिक रूप से परिपक्व इतनी है कि वो चुनाव ओम प्रकाश राजभर को टक्कर दे सकती है? जी, जिस हिसाब से भाषण उनका वायरल हो रहा है, जो भी वायरल हो रहा है, उनका वक्तव्य है, जो एक बात करने का तरीका है, लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का तरीका है, काफ़ी अच्छा है, लोगों में एक प्रभाव छोड़ता है उनका भाषण। अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? जी, पलड़ा भारी रहेगा इनका, अफजाल जी की लड़की बेटी का। अगर टिकट मिलता है तो पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, 2027 में आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ सकते हैं या समाजवादी पार्टी से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन तो अभी यही है, जो भी जहाँ भी जिस दल को मिलेगा टिकट उसके सिंबल पर लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ गाजीपुर के लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे के इस पोस्ट पे, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी जहुराबाद से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और ओम प्रकाश राजभर को टक्कर दे सकती है। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार।